हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोकेफैंस की दुनिया। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि ऐश और पॉल की जो सीनो लीग की बैटल थी वो एक फेयर मैच थी कि नहीं। तो मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा। ऐश वर्सेस पॉल की जो सीनो लीग की बैटल थी वो बहुत अनफेयर बैटल लगी मुझे, क्यों और कैसे। लेकिन वो जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है। तो बिना किसी देर के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है ऐश वर्सेस पॉल लेग इक्विटी बैटल। तो अगर आपने देखा होगा कि ऐश वर्सेस पॉल लेग इक्विटी बैटल क्यों और कैसे हुई थी, तो मैं बताना चाहूँगा। जिसने नहीं देखा होगा एपिसोड्स, तो मैं बताता हूँ कि जो ऐश, पॉल पॉल का भाई और जो ब्रेंडन, जो एक बेटर फ्रंटियर का मास्टर है, वो आते हैं सीनो रीजन में। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि जो ऐश के पास जो है बेटर फ्रंटियर उसने जीती थी और उसके बाद वो सीनो रीजन में आया था। तो बेटर फ्रंटियर जीतने के साथ उसको उसके सारे बैचेस मिले थे। लेकिन जो पॉल का भाई रहता है उसने भी बेटर फ्रंटियर लड़ी होती है, लेकिन उसके पास जो लास्ट बैच है वो नहीं होता। जो बेटर फ्रंटियर पिरामिड मास्टर के पास जो रहता है उसको हरा नहीं पाया होता है। तो पॉल अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रेंडन को चैलेंज करता है। तो ब्रेंडन आउट ऑफ लाइट भाई वो 6 on 6 पोकेमॉन की बैटल चालू कर देता है। और यहाँ पे जो ब्रेंडन पोकेमॉन यूज़ करता है, रेजी रॉक, रेजी आइस और रेजी स्टील, तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन टाइप्स, मतलब लेजेंडरी नहीं है। जो रेजी स्टील, रेजी आइस और रेजी रॉक, ये तीनों मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन्स रहते हैं। और जो पॉल को लगता है कि ऐश ने जो बेटर फ्रंटियर मास्टर को हराया रहता है उसने इन तीनों पोकेमॉन के साथ लड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम पॉल देखने के लिए नहीं रहता कि उसने कौन कौन से पोकेमॉन यूज़ किया कि कौन से नहीं। तो यहाँ पे जो पॉल को लगता होगा कि जो ऐश ने अपनी बेस्ट टीम लेके आई होगी जो इससे भी ताकतवर होगी, जिसने रेजी आइस, रेजी स्टील और रेजी रॉक को हराया होता है। तो यहाँ पे जो पॉल अपनी जो टीम लेकर आता है लेकर इक्विटी पे, वो बेस रहती है कि भाई कि मैं ये पॉल ऐश को हरा पाऊँ, जो अगर वो अपने पुराने पोकेमॉन लेके आए, जैसे कि जेप्टाइल हो गया, चालीसाट हो गया, स्क्वाटल, बल्बासौर, ये सब बहुत ताकतवर पोकेमॉन है ऐश के और बहुत पुराने भी पोकेमॉन है, उनकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा थी। लेकिन जो ऐश टीम लाता है वो उसकी सीनियर लीग की टीम रहती है, जिसमें कोई कोई पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व नहीं रहते। जैसे कि मतलब स्कारैप्टर और ग्लाइस्कोर फुल्ली इवॉल्व रहते हैं, बाकी सब पोकेमॉन सेकेंड फर्स्ट स्टेज या अनइवॉल्व रहते हैं, जैसे कि बीजल और पिकाचू जैसे। तो यहाँ पे जो मैच होती है, जहाँ पे जो पॉल की टीम रहती है वो होती है अर्सरिंग, वीवाइल, इलेक्ट्रोबस, मैगमोटा, टॉर्टेरा। ये 6 पोकेमॉन पॉल के बेस्ट पोकेमॉन में से है। और यहाँ पे जो मैगमोटर होता है वो तो भाई पिकाचू की बैंड बजा देता है, और अर्सरिंग तो स्कारैप्टर बीजल की बहुत बुरी तरह से मारता है। और यहाँ पे जो लास्ट बैटल होती है जिसमें मॉर्फिन में इवॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्राबस जैसे मॉर्फिन होते तो उनका मैच भी अच्छा था। लेकिन जो फाइनल्स में हमने देखने मिला सिर्फ इलेक्ट्रावायर और मॉर्फिन इन्फिनिट का जो मैच था वो एक डिसेंट मैच था, बाकी सब मैच बहुत बकवास लगे। और एक ड्रैपियन और ग्लाइस्कोर का भी मैच था, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ग्लाइस्कोर आराम से ड्रैपियन को हरा पाएगा। गीगा इम्पैक्ट के बाद आसमान में उड़ के रोल करते हुए फिर अटैक करते हुए, वो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन जो सीनो लीग के मैच में जो पॉल अपनी टीम लेके आया था वो थोड़ी सी फालतू या बकवास टीम में से बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो तो उसमें एक आर्गॉन रहता है, गैस्टोडॉन रहता है, फिर फॉसलेस रहता है, निंजैक्स रहता है, ड्रैपियन, इलेक्ट्रावायर। तो इसमें से सिर्फ जो 2 पोकेमॉन है पॉल के, जो 5 पोकेमॉन ऐश के डाउन कर लेते हैं, जो है इलेक्ट्रावायर और ड्रैपियन। बाकी के 4 पोकेमॉन ने कुछ नहीं किया होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत डैमेज दिया होता है ऐश के पोकेमॉन्स को। लेकिन अगर पॉल अपनी बेस्ट टीम लेकर आता है, जैसे कि इलेक्ट्रावायर, मैगमोटा, टॉर्टेरा, हंचक्रो, अर्सरिंग और ड्रैपियन, तो ऐश की टीम जीत पाती। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ, तो भाई रीज़न भी देना कि ऐश के पोकेमॉन कैसे जीतते थे। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्सरिंग, ड्रैपियन या इलेक्ट्रावायर, या चलो समझ लेते कि 3 पोकेमॉन ऐश का इन्फिनिट डाउन कर लेगा, जैसे कि टॉर्टेरा, इलेक्ट्रावायर और अर्सरिंग। ये 3 पोकेमॉन पॉल के भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, इनको डाउन करने के बाद इन्फिनिट में इतनी भी ताकत नहीं रहेगी कि वो कोई और बैटल लड़ पाए।
तो बाकी के 3 पोकेमॉन जैसे हंचक्रो रह गया, मैगमॉटर रह गया और ड्रैपियन को ग्लाइस्कोर हरा देता, लेकिन तो भी 2 पोकेमॉन थे। और मैं समझ भी लेता हूँ हंचक्रो को आप स्कारैप्टर हरा देता, लेकिन जो मैगमॉटर था वो भी बहुत ताकतवर था और ऐश का बीजल इतना ताकतवर नहीं है। जो भी ऐश के मैगमॉटर, पॉल के मैगमॉटर और ऐश के बीजल के बीच में हमने लेक एक्वेटी में बैटल देखी थी, लेकिन वहाँ पे जो भाई बहुत बुरी तरह से बीजल की वाट लगाई थी उसने। मैगमॉटर ने भाई एक डैमेज नहीं लिया उसके अटैक का और भाई उसके एक्वाजेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऊपर अटैक भी किया था। भाई ये पोकेमॉन बैटल अनफेयर तो थी बहुत, क्योंकि पॉल की भाई अल्टीमेट टीम नहीं थी। शायद से पोकेमॉन कंपनी चाहती होगी कि कहा और उसकी बैटल दिखा, शायद से गैला रीजन में पॉल अपनी अल्टीमेट टीम लेके आए और ऐश अपनी टीम के साथ बैटल करे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऐश अगर अपनी टीम लेके आता जैसे सेप्टाइल, स्नोलैक्स, चार्लिज़ार्ड, इन्फर्नेप, पिकाचू या ग्लाइस्कोर या स्कारैप्टर में से, तो भाई ये टीम ऐश की बेस्ट हो सकती थी। और पॉल की वो टीम जो थी ड्रैपियन, इलेक्ट्राफायर, मैगमॉटर, टॉर्टेरा, हंचक्रो और असर, तो ये दोनों टीम की बैटल देखने में हमें बहुत मज़ा आता था। ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखी लेक एक्वेटी में ऐश के जो भी पोकेमॉन रहते हैं वो बहुत कमज़ोर रहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो ऐश के पोकेमॉन इवॉल्व भी हो जाते हैं, जैसे ग्रोटल टॉर्टेरा में इवॉल्व हो जाता है, मॉर्फिनो इन्फर्नेप में इवॉल्व हो जाता है। इन्फर्नेप तो भाई ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है, लेकिन टॉर्टेरा भाई एक ग्राउंड और ग्रास टाइप होके उसके पास कोई अर्थक्वेक, कोई ग्राउंड टाइप मूव था ही नहीं, मतलब कुछ भी। और यहाँ पे हमें एक मैच में देखने भी मिला था जहाँ पे रैपियर वर्सेस ग्रोटल का मैच था, तो यहाँ पे अचानक से उसने अपने एनर्जी बॉल को निगल लिया था और ग्रोटल स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो भाई ये अगर हमें लीग मैच में कभी देखने मिलता तो शायद से टॉर्टेरा के पास शायद से कोई चांस होता जीतने का, लेकिन शायद से वो अचानक से हो गया होगा, एनर्जी बॉल को निगल लिया और उसकी ग्रास टाइप पावर बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई और फिनोमेना हो, लेकिन हमें इसके बारे में कोई पता तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई पॉल और ऐश का जो बैटल था सीनो लीग में बहुत अनफेयर बैटल था, और मैं चाहूँगा कि अगर गैला रीजन में पॉल वापस आए तो वो भाई ये टीम यूज़ करे और पॉल अपने अल्टीमेट टीम के साथ ऐश के साथ बैटल करे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और वो 3-on-3 या 6-on-6 भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऐश के पोकेमॉन तो वैसे भी बहुत ताकतवर है। गैला रीजन में ड्रैगनाइट, गेंगार, लुकारियो भी वाला है ऐश के पास, अभी रॉयलो इवॉल्व हो सकता है, फिर पिकाचू भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। लेकिन अगर ऐश का चार्लिज़ार्ड, सेप्टाइल, ये सब पोकेमॉन अगर पॉल के साथ एक मैच होता तो भाई वो मैच सीनो रीजन में तो भाई मज़ा ही आ जाता। लेकिन चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल के लिए ऐसे कंटेंट देखने के लिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि मैं सही बोल रहा हूँ एस पॉल अनफेयर बैटल थी बहुत, या मेरे पॉइंट से एग्री करते डिसएग्री करते, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।